नमस्कार, मैं हूं अश्विनी कुमार और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान नाइन न्यूज। हरियाणा के गन्नौर विधानसभा के खेड़ी गुज्जर गांव में मौजूद हूं और यहां पर गांव के ही लोग हैं, इनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। जानने की कोशिश करेंगे कि पहले का जो विधानसभा चुनाव था कैसा हुआ कैसा नहीं हुआ, और इस बार जो गांव के वोटर्स हैं इस बार कैसे सोच रहे हैं कि किसकी यहां पर जीत, या फिर मैं बात करूं किसका माहौल यहां पर नज़र आता है। आ जाइए सीधा गाँव के लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है भाई साहब? उनसे भी बात कर लेंगे। क्या नाम होगा? तो बात कर लें। पवन जी। पवन जी गांव के ही रहने वाले हैं? हाँ जी। अच्छा, क्या लगता है इस बार विधानसभा चुनाव में गन्नौर में क्या होने वाला है, किसका माहौल नजर आता है? बीजेपी का। बीजेपी का आता है? हाँ जी। ऐसा क्यों, बीजेपी ही क्यों, कोई और पार्टी क्यों नहीं? बस ये काम ही बढ़िया करे जी। अच्छा, हाँ, काम ही अच्छे किए हैं बीजेपी तो। बीजेपी ने काम अच्छे किए? कति बढ़िया जी। गांव में हुआ कुछ अच्छा काम? हाँ होया जी। क्या क्या हुआ गांव में? सब कुछ हो रहा है, बताओ। सब कुछ हो रहा है? मौज हो रही, राशन मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। अच्छा, और बीजेपी के राज में राशन मिल रहा है? कति मिला है बढ़िया। सही है बीजेपी? कति बढ़िया नौकरी लग रहा है, बच्चे गाँव से लगे हैं कोई? और बच्चे लगे हैं। 8 के पेपर होंगे। मैं बात करूँ गाँव से कितने बच्चे लगे हैं? बच्चे लगे होंगे 10-15 बच्चे लगे होंगे बीजेपी के राज में। हाँ। तो मैं बात करूँ तो पैसे वैसे दे के लगे होंगे बच्चे? नहीं नहीं नहीं, कोई पैसा नहीं। कोई पैसा नहीं? लेकिन पहले भी तो नौकरियां लगती थी, ऐसा क्या कि बीजेपी में अच्छे आप बता रहे हैं बीजेपी में बच्चे लगे हैं, नौकरियां तो पहले भी थी कांग्रेस के राज में। बस पता नहीं जी, मैंने तो ये में बच्चे लगे हैं। अच्छा, मैंने पिछली बात का नहीं पता, मैंने इस बात का पता है जो तुरंत का। अच्छा लगे हैं बीजेपी के राज में। हाँ लगे हैं। जी चलिए, आपका क्या नाम हो गया जी? मेरा नाम कृष्ण है। कृष्ण जी गांव के रहने वाले हैं? हाँ, गांव खेड़ी जी, गुजर। क्या लगता है इस बार क्या माहौल है विधानसभा चुनाव का? दोनों पार्टियों का बढ़िया, कांग्रेस का भी और इसका बीजेपी का भी। दोनों पार्टियां का है? हाँ बराबर। जेजेपी भी तो है। जेजेपी का नहीं नजर आता कहीं पे माहौल? ना नजर आवे है। बोलते हैं लोग जेजेपी की भी। बोलते हैं कांग्रेस की, बोलते जेबीसी की बोलते हैं। जेजेपी की भी बोलते हैं। हाँ आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी भारी है फिलहाल अभी तक? बीजेपी। बीजेपी भारी है? हाँ यह भारी है। अच्छा, बीजेपी ही क्यों, कोई और पार्टी क्यों नहीं? बस ये इसने अच्छा काम कर रखा। अच्छा, बहुत अच्छा काम कर रहा है बीजेपी ने। हाँ, नाच भी देवा है, हाँ। सब कुछ देने लायक रे। बिन 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 एक मिनट भाई साहब कर लेंगे। बिना बिना पैसे लग लायक रे, और इस तो बत्ती के करेंगे। बिना पैसे बच्चे लग रहे हैं? हाँ खूब गांव से लगे हैं? गांव से लगे, बिना पैसे दिए? बिना पैसे दिए। तो पहले का राज था, कांग्रेस का राज था, उस टाइम भी बच्चे लगते थे। हाँ उस टाइम भी लगे थे। तो फर्क क्या है फिर दोनों में? इसमें भी लगे हैं और उसमें भी लगे हैं। सीधा सीधा लगा। बस फर्क ये है एक आध बार तो बदलाव होना चाहिए हाँ। पार्टी का। अच्छा। हाँ नो थोड़ा ना कि भाई यही पार्टी जीत जाए, एक आध कांग्रेस भी होनी चाहिए। तो कांग्रेस भी रही है अपने समय में, अब बीजेपी का राज चल रहा है, तो इस बार क्या फिर बदलाव भी चाहते हैं क्या? हाँ बदलाव भी होना चाहिए, दूसरी पार्टी आगे हुआ उस तो बत्ती काम करके दिखाओगी। अच्छा, हाँ मैं पिछली चुनाव की बात करूं तो उस वक्त क्या माहौल था गांव का? बहुत बढ़िया माहौल था। किस पार्टी का ज़्यादा जोर था उस वक्त? इसमें भी इसका ही था, बीजेपी का। बीजेपी का था। हाँ और इस बार गांव में किसका जोर है? बीजेपी का ही है ज़्यादा। सच कह रहे हैं? सच कहते, पक्की बात है? पक्की बात है। बीजेपी का जोर है? हाँ बीजेपी का जोर है। चलिए, मैं और भी लोग हैं इनसे भी बातचीत कर लेता हूँ। कैसे हैं भाई साहब? कैसे हैं भाई साहब? ठीक है। ठीक है, गांव के ही रहने वाले हैं? हाँ गाँव के ही आए हैं। जी, नाम क्या है? राजू? राजू। राजू जी, आपको क्या लगता है किसका माहौल नजर आता है इस बार विधानसभा चुनाव में? यहाँ तो सोनीपत से तो था माहौल तो गांव से बीजेपी का, पर बढ़िया कांग्रेस का बन रहा है ये बाल कांग्रेस का बन रहा जी। अच्छा। पर नु है काम तुम्हारे गांव से तो वैसे जीत बीजेपी की है, हाँ। पर वो हाल तुम्हारे इस सोनीपत कांग्रेस का दिल बन रहा है तक। नहीं सुनिएगा, गन्नौर विधानसभा की हम चर्चा कर रहे हैं, अभी चुनाव आने वाले हैं, तो पिछली बार निर्मल बीजेपी से जीत गए थे। हाँ। तो इस बार का क्या माहौल है? ये बाल है बीजेपी का। बीजेपी का है? हाँ। कुछ लगता है बीजेपी में अच्छे काम हुए हैं? हाँ बढ़िया काम है, ये बाल तो 20-22 बाल का लाग भी गए जी। गाँव से लगे हैं? हाँ लग गया, बिना पीछे लग गया। कांग्रेस के राज में तो मैं कैमरा रिश्वत खोर ले भी हूँ, पर बीजेपी की मैं पीछे ली लग गया नहीं वाला। 20-22 बार लग गया हमारे खेड़ी से, गांव से। 20-22 बच्चे लगे हैं? हाँ लग गया है। मैं वोटरों की बात करूं, कितना वोटर हैं यहाँ पर गांव में? 5,000 वोट। 5,000 वोट हैं? हाँ। और 20-30 बच्चे लगे हैं? हाँ लगे हैं। बिना पैसे के लगे हाँ हैं? बिना पैसे लगे।
वो अंकल जी बता रहे गरीब बच्चे लगे हैं। हाँ गरीब के भी लग गया, उसे भी लग गया, ठेडे के भी लग गया। मेहनत पे लगे हैं। हाँ मेहनत पर लग गया, जो पढ़ रहा बच्चा से ही। अच्छा। वो लग गया। तो बीजेपी बता रहे हैं अब की बार भी कि बीजेपी का है दबदबा यहाँ पर। हाँ हम बीजेपी का ये दबदबा। तो कैंडिडेट कौन सा होने वाला है अब की बार? कुछ नाम सुनने में आया बीजेपी से, कौन कैंडिडेट होगा? कैंडिडेट का तो देख जी हमें पता नहीं, कैंडिडेट का नहीं हमें मतलब। लेकिन पार्टी का बीजेपी का जोर है। हाँ बीजेपी का पलटी का जोर है। अच्छा। हाँ इसके अलावा कुछ और अच्छा लगा बीजेपी में, या फिर मैं बात करूं फ़ायदा ही नहीं हुआ बीजेपी में? आपके गांव में कुछ विकास हुआ, कुछ ऐसा है गांव में विकास हुआ बीजेपी काम तो है नहीं कुछ ही बात। हाँ। काम चल रहा बस, ये नाले पाले ये काम तो चल रहे हैं कर। हाँ। पर वो गाड़ गुड़ कुछ नहीं बनेगा, चल रहा नहीं, काम नहीं चल रहा। तो फिर भी बीजेपी का जोर बता रहे हैं आप। काम तो हुआ नहीं आपके गाँव में? ना है नहीं, काम नहीं हुए लगूँ देख कर तो। फिर भी बीजेपी अच्छी है। कड़ा हो यार काम यार, यार ये लग गया काम को, सही तो लग गया, ये भी तो लग गया नहीं उधर कहीं ना। अच्छा जी, ये भाई साहब बता रहे हैं कि बीजेपी के राज में गांव में काम तो हुआ नहीं, लेकिन जोर फिर भी बीजेपी का है। और यार काम होने क्यों राजी ना? अरे लग के तो है काम बतेरे हो रहे हैं, काम हुआ है काम। बतेरे हो रहे हैं, अच्छा। खूब काम हो रहे हैं। तो एक दो हमें भी बताइए, लोगों को भी पता चलेगा गांव में ये काम हुआ है। खेड़ी अस्पताल बन गए, गौशाला बन गए, धर्मशाला बन गए। ये इसके तो राज में पंचायत भवन बने रहा, और के ये होया अगर कार्ड बने रहे। अच्छा। राशन कार्ड बने रहे पब्लिक के, राशन कार्ड बने बने बीपीएल। लेकिन कुछ लोग तो बोलते हैं कि कट गए हैं लोगों के बने बनाए। कटे भी बस इनकम ज्यादा होगी, इनकम के ज्यादा उस तो कट गया होगा, उसकी वजह से कट गए हैं। जी अंकल जी आए हैं, कैसे हैं अंकल जी? बढ़िया जी। क्या नाम हो गया? मेरा नाम जमील है। जमील जी कहाँ के रहने वाले? यहीं के हैं? रहने वाला हूँ। तो इस बार क्या विधानसभा चुनाव में क्या सोच बनाई है? किसका माहौल नजर आता है, कैसे रहेगा इस बार? कांग्रेस का माहौल नजर आओगा। कांग्रेस का आएगा। हाँ, लेकिन पिछले चुनाव की बात करूं तो बीजेपी का यहाँ से कैंडिडेट निर्मल जी यहाँ से जीते हैं। हाँ, तो इस बार फिर कांग्रेस हाँ कांग्रेस। कैसे नैया पार लगेगी? क्योंकि पिछली बार बीजेपी का जीत गया था। वो तो चलता रहे, तो उतार चढ़ाव चलता रहता है। अच्छा। हाँ उतार चढ़ाव तो चलता रहता है। हाँ। अब की बार आप देखो ना, एमपी जीत के गया लोकसभा में। जी जी। पिछली बार कंटिन्यू 2-3 बार कांग्रेस आई है। 2-3 बार कांग्रेस आई है। आप ओनली इसको को ना करो पिछले उसको, इसे पीछे ये स्पीकर साहब रहे हैं यहाँ से, कुलदीप शर्मा जी 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 हैं, और फिर वही मैदान में आ रहे हैं। तो क्या लगता है इस बार कैंडिडेट कांग्रेस की तरफ से कौन सा होने वाला है? कैंडिडेट कुलदीप शर्मा दोबारा से आएंगे? जी। पिछली बार हार गए थे। हार गए, ये तो हार जीत तो चलती रहती है। लेकिन इस बार माहौल है। माहौल है। बीजेपी में क्या कमियां नजर आई? बीजेपी की बात करूं तो बीजेपी में क्या कमियां नजर आई? बीजेपी वाले जाने, आपको नहीं कमियां नजर आई? ये तो उनका राजनीति वालों का काम है, हमारा तो ओनली काम ये है। ये भाई साहब बता रहे हैं कि गाँव से बच्चे भी लगे हैं बीजेपी के राज में, बिना पैसे बिना कुछ नहीं लगे। कांग्रेस में भी लगे हैं, हमारा लग रहा। हाँ क्यों मुठेडी क्यों कर रहा है? कौन लग रहा है? भाई नहीं लग रहा हमारा पुलिस में, सच्चा थोड़ा लग रहा लगा है। क्यों नहीं, खूब लगे हैं। कितने बच्चे लगे हैं? मैं गांव की बात करूं, जैसे कांग्रेस का राज रहा पहले, कितने लगभग बच्चे लगे हैं? गिनती तो नहीं आया, लेकिन तकरीबन 9-10 बच्चे गांव से लगे थे। उस वक्त भी लगे? उस वक्त भी लगे थे। बच्चे कब नहीं लगते? अब कोई लगा कहने के भाई राशन अब मिल रहा है, पहले नहीं मिलता था। राशन तो पहले मिलता था जी, ओनली 2 रुपये चार्जिंग थी। अच्छा उस वक्त बच्चे लगे थे, क्या पैसे वैसे दे के लगे थे? ना कोई पैसा नहीं, कोई पैसा नहीं, 1 रुपया नहीं। भाई लगा मेरा पुलिस में, 1 रुपया नहीं दिया हमने। आपके है जी, भैया लगे थे? भैया चाचा का लड़का मेरे। अच्छा। हाँ 1 रुपया नहीं दिया किसी से। तो माहौल कांग्रेस का है? माहौल कांग्रेस का है। की बात तो पक्की बता रहे हैं फिर, हैं? पक्का माहौल है। हाँ 5-4 गाँव में चलो मेरे साथ। मैं गाँव की बात करूँ, कितने हजार वोट है गाँव में? गाँव में मिनिमम ऐसे हैं कि कोई 4500 वोट। और कांग्रेस के कितने लगते हैं, कितने जाएंगे कांग्रेस के बाद? कांग्रेस 50-50 जीत के जाओ कांग्रेस। 50-50 मामला है। हाँ जी। चलिए मैं आपसे भी बात करता हूँ, कैसे हैं भाई साहब? नहीं पता तो आपको नहीं पता? अच्छा, कैसे हैं अंकल जी? राम राम तो कर रहे हैं अंकल जी? कोई बात नहीं, आ जाओ इस साइड में आ जाओ। कैसे हो भाई साहब? नहीं उनसे भी बात कर लेंगे, आ जाओ भाई साहब। ये उस वक्त बोल रहे थे कि हमसे बात करना, लेकिन अभी चले गए। आ जाओ थोड़ा ध्यान से। कैसे है भाई साहब? गांव के ही रहने वाले? हाँ जी बिल्कुल, गांव से ही। तो कैसे है इस बार गांव का माहौल क्या है विधानसभा चुनाव को लेकर के, कैसे सोच रहे हैं इसमें? कांग्रेस का हिसाब है गांव में।
कांग्रेस का है। हाँ बिल्कुल कांग्रेस तक कोशिश करेंगे, हम्म, 50+ करीब का। अब की बार हाँ तो पिछली बार मैं गांव की बात करूं तो सुनने में आया कि कहीं ना कहीं बीजेपी का वोट बैंक ज़्यादा था। हाँ कुछ था, लेकिन इनकी बार कोशिश करें, प्रचार प्रसार और बढ़िया करेंगे, अपने आदमी और पक्के करेंगे, बढ़िया वोट कराऊंगे यहाँ से। तो 50-50 बता रहे हैं गांव से। प्लस करेंगे 50, तभी कोशिश प्लस कर- किया है। कोशिश है। हाँ बाकी किस्मत का है, जो किसने अच्छा लगे। अच्छा, मैं बात करूं कमियां कहाँ नजर आई बीजेपी में, क्या कमियां नजर आई इस बार? क्या आप कमियां चाहते हैं इनके- कांग्रेस जीत जाए? झूठे दावे है, खोखले है, शिक्षा पे कोई काम नहीं करते, स्वच्छता पे कोई काम नहीं करते, लोगों ने बहकाने का काम कर रही है और कुछ नहीं है, धर्म पर राजनीति कराए। अच्छा, हाँ ये काम करते और इससे ज़्यादा कोई मन तो लगता नहीं कोई और अच्छा काम करे और किसी तरीके का। आप बता दो कौन सा अच्छा काम करा है बीजेपी ने? नहीं, मैं बात कर रहा था गांव के ही लोगों से वहाँ पे बैठे हुए। वो तो देखो सुनिए, सुनिए। विचारधारा है। सुनिए, कह रहे हैं कि 20-25 लोग गांव से लगे हैं बीजेपी के राज में, लगे हैं कौन कह रहा है? गांव से सरकारी एक नौकरी आदमी लगे का हैं। नाम पूछवा दोस्त। ऐसा है जी, मैं बताता हूँ, बालक लगते अपनी मेहनत तक। हम्म, कोई मेहनत करेगा हम्म, तो लगेगा ही। आप ही बता दो, हरियाणा पुलिस की या आर्मी की या और किसी वैकेंसी कितनी लिखी है और किसी ड्यूटी में? कितने आदमी भारत में हरियाणा नंबर 1 पे है बेरोजगारी में। 2014 के बाद तो नंबर 1 पे गया है। तो आप ही बता दो कितना विकास हुआ हरियाणा में? गाँव तो आवा कोई बाहर तो आता नहीं, पाकिस्तान में तो आता नहीं। हाँ बिल्कुल। ये हरियाणा पहले नंबर बेरोजगारी में है, तो आप इसी वजह से इस तरीके देख लो कितना रोजगार होगा। तो इस बार चाहते हैं कि बदलाव हो जाए हाँ, आपकी बदलाव। सीट का खासकर, अपनी सीट का भी और हरियाणा का भी। हरियाणा में भी बदलाव चाहते हैं। हाँ हरियाणा में बदलाव होगा भी यार, हो जाएगा। हो जाएगा। क्या लगता है कांग्रेस के पास कितनी सीटें आ सकती है? कुछ लगा रहे हैं एस्टिमेट या अंदाजा? कुछ एस्टिमेट 60+ सीटें। 60+। हाँ 60+ सीटें है। लगता हो जाएगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 60+ सीटें जीतेंगी। अच्छा, हाँ लेकिन देखिएगा, मैं कई जगह मैं जाता हूँ तो बातचीत करते हैं, बोलते हैं कांग्रेस में अपनी ही जो है पारिवारिक जो राजनीति है उसमें ही बन नहीं रही है। जो परिवार है ना, परिवार में सब तरीके के आदमी हो। कहीं परिवार है, एक ये लगा लो बासन है, कह नहीं जाएगा हरियाणवी में बासन है तो खड़केंगे भी। कोई बात नहीं, आपसी मन मुटाव थोड़ा मोटा चलता रहा है। बीजेपी में भी तो है भीतर घात की। जो मोहनलाल बड़ौली जी थे उन्होंने भीतर घात की बात की थी। जो यहाँ तक नए तैयार हो रहे देवेंद्र कादियान जी, उन्होंने भी कहीं ना कहीं आरोप लगाया था। जो हमारे यहाँ MLA है फिलहाल के सांसद, उन पर भी। तो ये तो चलता रहा परिवार, चलता रहा। हाँ परिवार है, मनमुटाव भी होगा, प्यार प्रेम भी होगा, लेकिन सब ने साथ लेकर चलाने का एक कांग्रेस का बहुत बढ़िया विचार है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये देखिएगा फिलहाल कौन सा खेड़ी गुज्जर, हाँ जी, गांव खेड़ी गुज्जर है, गांव खेड़ी गुज्जर के लोगों विधानसभा। हाँ, गनौर विधानसभा के गांव खेड़ी गुज्जर के लोगों से बातचीत की और जानने की कोशिश की कि इस बार यहाँ का जो वोटर्स है विधानसभा चुनाव को लेकर के क्या कुछ सोच रहा है। तो तब तक के लिए आप देखते रहिए हिंदुस्तान 9 में। मैं अश्विनी कुमार, जय हिंद।